संसार जहाँ हम रह रहे हैं, रहते हैं, इसका जो स्वरूप है वह है चार गति और 84 लाख जन्म स्थानों के रूप में। चार गति हैं, नरक गति, तिर्यंच पशु गति, मनुष्य गति, देव गति। पांचवी गति संसार में कोई नहीं है। मुक्ति जिसको प्रकारांतर से पांचवी गति कह देते हैं, वह इन सब से बाहर है। इन चार गतियों में 84 लाख जन्म स्थान है जहाँ जीव जन्म लेता। ये 84 लाख जैन धर्म में माने और 84 लाख ही वैदिक धर्म में माने गए। 84 लाख का विवरण प्रतिक्रमण में और दूसरे शास्त्रों में आता है। अब तो जो मैं बात कर रहा हूँ वह ये है कि जीव इन चार गति 84 लाख जन्म स्थानों में अपने कर्मानुसार भ्रमण करता है। कोई सैर नहीं करता, कर्म करता है और भोगता है। कर्मानुसार जन्म लेता है और आयुष भोग करके मृत्यु को प्राप्त होता। ये चित्र है हमारे सामने संसार का, हमें समझ लेना चाहिए। एक महान विद्वान आचार्य हुए जिनका नाम शंकराचार्य था। उन्होंने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जन्म हुआ, जन्म के साथ मृत्यु तय होती है। कड़वी सी बात है पर सच्चाई है। यह है, जन्म के साथ मृत्यु तय होती है। अगर कहो तो बताऊं, जिस समय कोई जीव आयुष कर्म बांधता है, श्राव को, यह पूर्व जन्म में बांधी जाती। हम यहाँ हैं तो आगे के जन्म की आयुष बांधी जाएगी।
पीछे जहां हम थे वहां हमने यहाँ की आयुष बांधी थी। जब आयुष बांधी थी तो 6 बोल बांधे जाते हैं, 6 बातें होती हैं। उनमें से एक यह है, वहां पर कितना समय रहेंगे यानी जिएंगे, ये तय है पहले से ही। कितना समय रहना है, और जो ये तय है ये घटता और बढ़ता नहीं। जितना बांध के लाए हैं उतना ही भोगते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शंकराचार्य की बात कह रहा था। जन्म हुआ, मृत्यु भी तय है। उर्दू के विचारक ने कहा इस बारे में, आए जहां में साथ आई अजल, अजल मृत्यु को कहते हैं। हम तो दुनिया में आए थे, यहाँ रहने के लिए आए थे, कुछ सुख भोगने को आए थे, लेकिन साथ आई अजल, मृत्यु साथ ही साथ आई। हाय दुश्मन पीछे पीछे लग लिया। हम तो दुनिया में आए थे, पर ये मौत रूपी दुश्मन जो है ये वहीं से साथ लग लिया, पीछे लग लिया। और बंधुओं, इसीलिए कहा फिर मरना पड़ता। फिर मरने के बाद बात खत्म नहीं होती, उसके बाद फिर जन्म और फिर मृत्यु, यही सब चलता रहता है, अंत नहीं होता। बंधुओं, हमने अनंत बार जन्म ले लिया, अनंत बार मर चुके, अनंत बार, अंत ही नहीं आता। अभी अंत कैसे आए, इसी के लिए, ये जानने के लिए ये सत्संग है, ये शास्त्र हैं, भगवान की वाणी है। इसी को जानने के लिए है कि भी इसका जो अंत है वह कैसे और क्यों करो। बात चली, थोड़ी सी गीता की बात बता, महावीर की भी बताऊं और बताता ही हूं। गीता के अंदर कहा, बंधुओं, जा तस्य ही ध्रुवो, जो पैदा होता है, ध्रुवो मृत्यु, उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। केवल उनको छोड़कर जो मुक्ति को जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी संसार में जितने अनंत अनंत जीव हैं, जन्म रहे हैं तो मरना तय है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुए उनका जन्म तय है, और यूं ही चलता रहेगा। भगवान महावीर ने क्या फरमाया? हमारा एक शास्त्र है सूत्र कृतांग, बड़े ज्ञान का सूत्र। सूत्र तो सारे ज्ञान के हैं, बस मुंह से कहा जाता, सारे ज्ञान के। सूत्र कृतांग के अंदर कहा, संबुझ्य क्यों न बुझ्य। अरे मनुष्यो, बोधि को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो, क्यों न बुझ्य। तुम जाग क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे। संबोहि खलु पेच दुल्लहा, ये संबोधि और ये ज्ञान प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। और कहा, नो होण मंतिराइयो, जो रात बीत जाती हैं वो लौट कर नहीं आती। नो होण मंतिराइयो, लौट करके नहीं आती।
न सुलभम पुनराविजीवियम, और ये जन्म बार बार मनुष्य का मिलता रहेगा, ये भी संभव नहीं है। ये दुर्लभ जन्म जीवन हमने प्राप्त किया है, इसलिए समझो, बोधि को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। बंधुओं, जिसने इस ज्ञान को पा लिया वही मुक्ति को प्राप्त करता। भगवान ऋषभ देव की कथा और चर्चा चल रही थी। उस कथा चर्चा में आपने सुना था कि वह जीव आत्मा, धन्ना सृष्टि का जीव, जन्म मरण करता हुआ देवलोक में ललितांग नामक देव बना था। नाम वहाँ भी होते हैं, देवलोक में भी नाम होते हैं, और तो सब होता, नाम भी होते हैं। उसका नाम ललितांग देव था, और वहाँ उसका साहचर्य स्वयं प्रभा देवी से था। स्वयं प्रभा देवी, जैसे यहाँ पत्नी शब्द का प्रयोग है, वहाँ इस तरह का शब्द तो नहीं है, लेकिन उसका साहचर्य, उसका साथ उसके साथ था। अब बात है जन्म और मरण की। परस्पर में एक तो कहीं बहुत प्रेम था, मैंने कल बात बताई थी, और एक बात और बताई थी, वो मोह की बताई थी। संसार के जीव प्रेम से नहीं बंधे, ये मोह से बंधे हैं। श्राव को ये बात समझ, यूं करें मैंने इससे बड़ा प्रेम है, पता है जितना प्रेम, मोह से बंधे हैं। मोह के साथ स्वार्थ है, उससे बंधे हैं। सब जीव इससे बंधे हुए हैं। अगर जो आत्मा की दृष्टि से, जो भगवान ने कहा उस दृष्टि से प्रेम भाव हो जाए, तो जीव मात्र से प्रेम होगा, हर किसी से प्रेम होगा। फिर ऐसा नहीं ये तो अच्छा लगता है, ये तो ऐसा बेकार है, ये नहीं होगा। परस्पर में मोह था, और ये जो मोह है ये बड़ा दुख का कारण है। भगवान ने कहा, इस मोह के बारे के अंदर कहा, दुखं हयंग जस न होई मोह। उस व्यक्ति का, उस जीव का दुख नष्ट हो गया जिसका मोह दूर हो गया। उसको जो मोह को जीत लेता है उसको दुख नहीं होता, और जितना गहरा मोह होगा उतना ही ज्यादा दुख होगा। समय आया, ऐसी स्थिति बनी, और वह यह बनी, स्वयं प्रभा देवी आयुष पूर्ण करके वहां से चय करके चली गई। अब ये किसी के हाथ में नहीं, चाहे मनुष्य लोक हो, चाहे और कोई लोक हो, चाहे देवलोक हो, ये तो आयुष पूरी हुई और जाना ही पड़ता है। ललितांग देव को बड़ा भारी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ संसार की भाषा में। और ये जो व्यक्तियों का होता भाई, उसकी याद में रोना और ऐसा करना, ये सब भी हुआ, बहुत दुख हुआ इस तरह का। बंधुओं, ये जीवों का ऐसा ही मामला है, इस तरह का। आपको पुनर्जन्म की बात बताऊंगा कि जीव किस तरह से, क्यों कर पुनर्जन्म लेते हैं, क्या इनका होता है, कैसे होता है। एक बार एक व्यक्ति पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी के पास आया। ये बात मेरे सामने की है, मेरी दीक्षा को थोड़ा ही समय हुआ था। मैं गुरु महाराज के चरणों में बैठता था, इसीलिए बातें भी सब सुनने को मिल जाती थी। उसने कहा, जी गुरु महाराज मेरा एक समाधान कर दो। क्या बात है भाई? मैं बहुत दुखी हूं, मेरा समाधान नहीं हो पा रहा। बोला, भाई कोई शास्त्र की बात होगी तो समाधान कर दूंगा, और कोई संसार की ऐसी बात हुई
तो भाई मैं समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई बात होगी शास्त्र की। बोले जी मैं अपना दुख तो कह दूं। बोले हाँ अपनी बात कहो, क्या बात है। वो व्यक्ति बोला फिर बताऊं, ये कहानी नहीं है, घटना है और बिनौले की घटना है। और ये बात सन 1966 की है जब मैंने सुनी थी, उस समय की है ये। पुनः कह रहा हूं, कहानी नहीं घटना। मेरे सामने उस व्यक्ति ने अपनी बात कही। उसने कहा जी मैं बहुत तंगी की हालत में चल रहा था और उस हालत में हमारे घर पत्नी को बच्चा होना था। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं कुछ थोड़ा भी प्रबंध कर सकूं, बड़ा दुखी था। और ऐसा होता है गरीब का सहायक भी कोई नहीं बनता। मैं बहुत दुखी था। एक दिन की बात, बोले दिन का समय था और मैं चिंता में था। मैं सो गया, नींद आ गई। मेरे को स्वप्न आया। और क्या स्वप्न आया, एक आदमी बोला मेरा नाम लिखाओ फलाने, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ जो बालक आ रहा है वो बड़ा भाग्यवान है, कोई कमी नहीं रहेगी। और आज से तुझे हर रोज तेरे तकिए के नीचे 1 चांदी का रुपया मिलेगा। ये बात कही मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, चांदी का रुपया मिलेगा? कौन देगा चांदी का रुपया? कहाँ से आएगा चांदी का रुपया? मैंने देखा, वैसे ही तकिया हटाया, 1 रुपया रखा था। है ना आश्चर्य की बात।